गांधीनगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन ईश्वर पूजन करके कथा को प्रारंभ किया गया। कथावाचक के प्राचार्य प्रदीप मिश्रा ने करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा हर व्यक्ति को जीवन में मृत्यु सुधारने का अवसर प्रदान करती है। ये कथा एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पुण्य समूह के उदय होने पर हम सबको सुनने का अवसर प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए कहा कि जीव को जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए और भगवान की भक्ति न मिले तो सबका कोई अस्तित्व नहीं। और सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाते हुए बताया कि ये जीव ही सुदामा है। जब इसकी पत्नी सुशीला बुद्धि रूपी सुशीला इसको प्रेरित करती है और ये भगवान को स्वीकार करता है तो इस जीव का दुख दरिद्रता दोष सब कुछ खत्म हो जाता है। सुदामा जी चले जा रहे, थक गए सुदामा जी और थक करके एक वृक्ष के नीचे लेट गए। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। सुदामा जी ने अपने हाथ का तकिया लगाया और सुदामा जी को नींद आ गई। भगवान द्वारका में बैठे हुए ये दृश्य देख रहे। बताइए भगवान से क्या छुप सकता है। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, जाइए हमारा मित्र, हमारा छोटा बड़ा भाई सुदामा द्वारका आना चाह रहा है, लेकिन उसकी सामर्थ्य नहीं वो आ सके। आप जाकर के जिस वृक्ष के नीचे मेरा मित्र सुदामा लेटा है उस वृक्ष के सहित उठा करके द्वारका में लाकर के स्थापित कर। योग माया ने सुदामा को उस वृक्ष के सहित उठाया और द्वारका के निकट लाकर के स्थापित कर दिया। थोड़ी देर बाद सुदामा की निद्रा टूटी। उठ करके सुदामा बैठ गए और जब सामने सुंदर सुंदर भवनों को बना देखा, सुदामा सोचने लगे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो कहीं दूसरी जगह सोया था, लेकिन जब पीछे दृष्टि डाली और देखा ये तो वही वृक्ष है जिसके नीचे मैं सोया था। सुदामा जी सोचने लगे, हो सकता मेरे को भ्रम हो गया हो, मैं यहीं सोया। उठ कर बैठे और सुदामा जी ने वहां देखा अनेक गोपवाल सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों को धारण करके वहां घूम रहे। सुदामा जी उठे, उठ करके आए और उन गोपवालों को अपने पास सुदामा जी ने बुलाया। कहने लगे, भैया ये कौन सी नगरी, आप हमको इस नगरी का परिचय दीजिए। क्या यही द्वारिका है भैया जिसका महाराज कन्हैया है? बतला दो उसकी बखर मुझे, वो गोकुल का रघुवैया है। सुदामा जी कहने लगे, ये वही द्वारका है जिसका राजा वो कन्हैया है। गोकुल सब सुदामा की तरफ अचंभित होकर देखने लगे। इस द्वारका नगरी में उनको कोई कन्हैया कहकर नहीं पुकारता, वो तो राजा धीराज महाराज द्वारकाधीश भगवान लक्ष्मीपति। सुदामा जी कहने लगे, भले ही लक्ष्मीपति हो लेकिन वो गोकुल का रहने वाला कन्हैया मेरा मित्र है। और जब ये कहा वो मेरा मित्र है, सब गोपाल ऊपर से नीचे सुदामा जी को देखने लगे और हंसने लगे। सब आप जी आप कौन है? बताया, मैं द्वारकाधीश भगवान का मैं भी तो मित्र हूँ। कैसी मित्रता और द्वारकाधीश भगवान से आपका कब और कहाँ और कैसे मिलन? सुदामा जी बताने लगे, जब बाल्यकाल की अवस्था में विद्या अध्ययन करने के लिए मैं संदीपनी गुरु के यहाँ गया, वहीं भगवान ये श्री कृष्ण ये द्वारकाधीश ये अध्ययन करने गए थे। वहाँ इनसे मेरी मित्रता हुई थी। वो ग्वाल कहने लगे, मैंने मान लिया विद्या अध्ययन के समय किसी की भी किसी से मित्रता हो सकती है, वहाँ ऊंच नीच का कोई संबंध नहीं होता। स्कूल में विद्यालय में अगर ड्रेस लागू ना हो तो ये पैसे वाले छोटे बच्चों को जीना हराम कर दें, इसलिए एक जैसी ड्रेस सबकी बना दी जाती है। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब पढ़ने वाले विद्यार्थी और कहने लगे, द्वारकावासी मान लिया मैंने, लेकिन आप उनसे कोई रिश्ता है? बताया, वो मेरे रिश्ते में भी आते हैं, रिश्तेदार हैं।
वहीं भागवत कथा में मुख्य रूप से राकेश कुमार रस्तोगी, नीरू रस्तोगी, डॉक्टर सुमनेश रस्तोगी, अंजुषा रस्तोगी, प्रभात रस्तोगी, राखी रस्तोगी, सुनीता मानस, नमिता रस्तोगी, शिवानी, रीमा रस्तोगी, विपुल आदि उपस्थित रहे।